नहीं आप पूर्ण पवित्र हो, निर्मल हो। उसी समय कीर्तन करते हुए श्रीमन महाप्रभु पधारे। पंडितों का पूरा समाज खड़ा हुआ था। उन्होंने रोते हुए कहा, आपसे बड़ा पंडित, आपसे बड़ा धर्मज्ञ, श्रुतिज्ञ और प्रेमी इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है। भगवान आप मुझे आदेश दें। पंडित समाज ने तो मुझसे कहा है कि मैं रांगा पीकर अपने शरीर का परित्याग कर दूं। आप बताएं मैं क्या पश्चाताप करूं। उन्होंने कहा, देखो ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और किसी भी कीमत पर इसको नष्ट नहीं करते हुए कृष्ण भजन करना चाहिए। इसलिए एक बार बोलो कृष्ण, एक बार बोलो कृष्ण। पंडित राज जगन्नाथ ने कृष्ण बोला और महाप्रभु ने दौड़कर उनको हृदय से लगा दिया। तुम इतने पवित्र हो गए हो, इतने पवित्र हो गए हो, एक कृष्ण नाम बोलने से तुम इतने पवित्र हो गए हो कि तुमको छूकर मैं अपने को भी पवित्र अनुभव कर रहा हूं। इसलिए यह कृष्ण नाम कोई बहुत सस्ती चीज नहीं है। देवता नहीं ले पा रहे, सिद्ध नहीं ले पा रहे, गंधर्व नहीं ले पा रहे, यक्ष नहीं ले पा रहे। इसलिए श्री एक कृष्ण नाम जीवेर जो तो पाप होरे, जीवेर साध्य नहीं तो पाप कोरीते पाए। एक कृष्ण नाम जितने पाप नष्ट कर सकता है, मनुष्य में हिम्मत ही नहीं है कि वो इतने पाप कर सके। आप कितनी गाली दोगे, जरा दीजिए गाली। 1500 गाली दो, गला बैठ जाएगा तुम्हारा। टॉन दो, हमारा टॉन्सिल हो जाए। क्यों गाली दे दी थी हमने 250-300 की थी। कितनी गाली दे दोगे, कितना पाप, कितने घूसे मारोगे, मारो। बाद में पता चला वो हेड एंड शोल्डर हो गया हमारा। क्यों घूसे, ओवर बॉक्सिंग कर लिया हमने। कुछ नहीं, कितने पाप, कितने थप्पड़ मार सकते हो, कितनी गाली दे सकते हो, कितनी देर आंखें फाड़ फाड़ के देख सकते हो। देखो इसको देखा, उसको देखा, पता चला 3 साल में मोतिया बिना। भैया पास आ जाना, अब दिखाई नहीं देता। कहां कृष्ण नाम और कहां दुर्बल प्राणी। ये क्या पाप करेगा। बड़े बड़े रावण और बाणासुर पाप करते थे। हमें तुम्हारी क्या औकात है, हमें न पुण्य करना आता है न पाप करना आता है। हमारी दोनों ही हिम्मत नहीं, न पुण्य करने की हिम्मत न पाप। हम दुर्बल प्राणी, हमारी सामर्थ्य कहां। हम चेटी से ज्यादा चल सकते हैं। सबसे दुर्बल मनुष्य और सबसे गुणवान मनुष्य। यूं सुनते हैं चेटी एक एक दिन में 9-9 किलोमीटर चलती है। जीव शास्त्र एक पुस्तक में हमने पढ़ा, असली बात तो मालूम नहीं हमको, लेकिन किताब में पढ़ा 9 किलोमीटर तक चलती है चेटी। एक पक्षी जो है 40 से 50 किलोमीटर तक उड़ते हैं रोज। छोटी सी चिड़िया उड़ती है, कोई मोबिलॉल नहीं, पेट्रोल नहीं, पायलट नहीं, एयरपोर्ट नहीं, रनवे नहीं, कुछ नहीं, बरोबर उड़ जाती है डॉक्टर जी चिड़िया। एक सबसे दुर्बल चेटी के बराबर चल सकता है, चिड़िया के बराबर उड़ सकता है, मछली के बराबर तैर सकता है। छोटी सी मछली से आपका कंपटीशन हो जाए, तैर सकते हो, कितनी देर तैर सकते हो। लेकिन ये व्यक्ति जब कृष्ण भजन से रहित होता है ना, तो चेटी और कुत्ते से भी गया पीता होता है। हाथी मर जाता है, उसके दांत काम में आते हैं। शेर मर जाता है, उसकी ठाल पर बैठते हैं। हिरन मर जाता है, काम में आता है। सांप मर जाता है, उसकी ठाल के जूते और जने क्या क्या बन जाते हैं। आदमी मर जाए, बड़े से बड़े, प्यारे से प्यारा, प्यारे से प्यारा, 2 दिन घर में गुंजाइश नहीं होती रखने की। बहुत हाय हाय मेरे स्वामी, तीसरे दिन नाक बंद कर लोगे स्वामी के शरीर को देखकर। ये सत्य है, संसार का सत्य है। ले जाओ भैया, अब ये स्वामी ठीक नहीं, फोटो वाले स्वामी ठीक है। यथार्थ है, ये सत्य है। बड़े बड़े पुत्र, बड़े बड़े प्रेमी, बड़े बड़े मित्र, बड़े बड़े प्रिय संसार में प्रकट होते हैं। लेकिन जब ये कृष्ण भजन करता है तो उसके सामने ब्रह्मा छोटे हो जाते हैं। और जब ये कृष्ण भजन से रहित होता है तो मछली और चेटी इसके सामने विशेष हो जाती है, श्रेष्ठ हो जाती है। कृष्ण भजन होए जीवेर विशिष्ट कर्म। ये कृष्ण भजन ही इस जीव का सबसे विशिष्ट कर्म है, सबसे विशिष्ट कर्म है। इसलिए जीवन का सबसे सार तत्व है कि भैया जीवन में और सब व्यवहार है, और तो नाटक कर लो। हमारे गुरु शरणानंद जी महाराज हैं, गोकुल के महाराज जी, बड़े महाराज श्री के बड़े मित्र हैं। उनका एक ही वचन है हर बात में, भैया नाटक कर लो।
कृष्ण कथा सुनाओगे? बोले हाँ नाटक कर लेते हैं। तुम सुनने का नाटक कर लो, हम सुनाने का नाटक कर लेते हैं। जैसे हम रहेंगे, जैसे तुम रहोगे, बदलने वाला कुछ नहीं है, नाटक कर लेते हैं। गुरु शरणानंद जी महाराज बड़े महापुरुष संत हैं, हमारी ब्रज की विभूति हैं, बड़े महाराज जी के बड़े प्रिय मित्र हैं, हमारे ऊपर उनकी बड़ी कृपा है। तो कहीं भी चलते हैं, वहां परिक्रमा दे आओ, चलो नाटक कर आते हैं, घूमने का दे आते हैं। वो हर बात में बोलते हैं, बोले जिस दिन सत्य हो जाएगा उस दिन तुम न मेरे पास आओगे न मैं तुम्हारे पास आऊंगा। उस दिन तो यथार्थ हो जाएगा, उस दिन ये व्यवहार में, उस दिन तो मस्ती में खो जाएंगे, अभी तो नाटक हो रहा है। एक बहुत बड़ा भागवत का विद्वान आया राजा के पास, राजा से कहा महाराज 18,000 तो श्लोक याद है मुझको, सबरी टीका तैयार है, भागवत सुनो हमारी, बहुत बड़े हम विद्वान हैं। राजा ने कहा बताएं महाराज। एक दो बात बोले महाराज, अभी आप क्षमा करें, हैं तो आप बहुत, लेकिन थोड़ा कच्चा लग रहा है, थोड़ा और पढ़ाएं, फिर राजमहल में भागवत की कथा कराऊंगा आपकी, और मैं नीचे बैठूंगा, छत्र लेके मेरी सारी सेना रानी महारानियां रहेंगी और तुम्हारे भजन के बराबर का सोना दक्षिणा में दूंगा। और पंडित जी को बड़ा उत्साह आ गया। एक तरफ तो पढ़ने में भी उन्होंने अपना ध्यान बढ़ाया और दूसरी तरफ अपना वजन भी बढ़ाया कि सोना मिलेगा तो आज मैं 60 किलो का हूं, 70-80 किलो का हो जाऊं तो 30 किलो सोना भी ज्यादा मिलेगा। तो महाराज खूब दाल भात भी खा के मोटे हुए जा रहे थे और महाराज याद भी किए जा रहे थे। 1 साल निकल गया, फिर आगे पंडित जी महाराज और तैयारी करके आया हूं, सुनाइए। सुनिए महाराज, सुनाया भागवत के 2-4 श्लोक सुनाए। हाँ महाराज वाह, पहले से तो बहुत प्रगति की आपने, अभी थोड़ा सा कच्चापन मुझे मालूम पड़ता है, थोड़ा और पढ़ाइए। बिल्कुल तैयार, मैं भी व्यासासन का ऑर्डर दिए देता हूं, गद्दी तकिया बनवाता हूं, आप आइए। और साल भर निकल गया, पंडित जी फिर आए। महाराज तैयारी करके आया हूं साहब, एक एक शब्द श्लोक मात्रा सारा व्याकरण सूत्र मांझ लिया है, नंबर से पूछ लो कोई भी चीज। राजा ने कहा अच्छा महाराज थोड़ा सा बताएं। हाँ जय गो महाराज, पहले से तो बहुत बढ़िया हो गया है, अभी भी महाराज थोड़ी सी कमी रह गई है। अच्छा पढ़ने जाता हूं। पंडित जी चले गए पढ़ने, साल भर निकला, 2 साल निकले, 3 साल निकले, 5 साल निकले, पंडित जी लौटे ही नहीं वापस। राजा ने कहा भैया वैसे तो हर साल आ जाते थे, अब 5 साल हो गए लौट के नहीं आए, पंडित जी कहाँ है जरा ढूंढो। ढूंढते ढूंढते देखा तो हिमालय की गुफा में अस्थि कंकाल जिनका था और भागवत के श्लोक गाते हुए आंखों से आंसू बहाते हुए पंडित जी बैठे थे। राजा ने कहा महाराज पूर्ण ज्ञान हो गया, सिंहासन तैयार है, राजमहल तैयार है, आइए कथा वांचने आइए। पंडित जी बोले अब तो तुझे क्या कथा सुनाऊं, अब तो कृष्ण को कथा सुनाऊंगा। अब तेरे सिंहासन और चमर और गद्दी और तकिए की क्या कथा सुननी, अब राजाओं को क्या कथा सुनानी, अब तो उसे कथा सुनाऊंगा जिसकी कथा है। वास्तव में वो अर्थ यदि मिल जाए, वास्तव में वो भाव यदि मिल जाए, नहीं तुझे तो औपचारिकताएं जिंदगी भर चलती रहेंगी। गुरु शरणानंद जी महाराज कहते हैं कर लो नाटक, तुम सुनने का हम सुनाने का, लेकिन न वास्तव में हम सुना पा रहे हैं और न वास्तव में तुम सुन पा रहे हो, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे चलते जा रहे हैं, तुम जैसे हो वैसे चलते जा रहे हो। क्या बदला मेरी जिंदगी में, क्या बदला तुम्हारी जिंदगी में। और कृष्ण कृपा उस दिन हो वास्तव में ये नाटक यथार्थ हो जाए, वास्तव में ये नाटक सत्य हो जाए, वास्तव में वो कृष्ण प्रेम की जीवन में प्राप्ति हो जाए, पूर्णता हो जाए, वास्तव में श्री कृष्ण के चरणों में वह प्रीति की डोर बंध जाए जिससे हमारा जीवन अनाहत दिव्य आनंद में समुदित हो, समुपस्थित हो। वो आनंद हमें जहां मिल गया वही तीर्थ हो जाएगा, जहां बैठ जाएंगे वही लता पताओं के समूह से युक्त वृंदावन हो जाएगा, नवद्वीप हो जाएगा, द्वारिका हो जाएगा। महाप्रभु की वो महती कृपा परिवर्षित होती थी और भगवान की जगाई और मधाई जैसे दुष्ट दुराचारी अनाचारी सत्येर भावेर होवे कृष्ण प्रीति गान। सत्य भाव से देखो, जो अधर में लटके हुए हैं ना, वो न इधर के न वो उधर के, वास्तव में जो बिल्कुल ही नास्तिक हैं या तो उनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, जो परम वैष्णव हो जाए उनके ऊपर कृपा हो जाती है। जो हमारे जैसे वास्तव में ड्रामा करने वाले हैं वो न इधर के रहे न उधर के रहे,
पतित न मान, अरे ये तो भक्त हैं, इनके ऊपर कृपा करने की क्या जरूरत है, जल्दी है आगे वाला। रसोईया भूखा ही रह जाता है हमेशा, इसने तो बनाया है, खा लिया हो गया। तो माला झोली हाथ में इनके और इनके चैतन्य चरितामृत हाथ में, इनके कृपा की क्या जरूरत है। लेकिन सबसे ज्यादा कृपा की हमें ही जरूरत है, आवश्यकता है सबसे ज्यादा तो ठाकुर की, क्योंकि हम न उधर के हैं न उधर के हैं, न महाराज नास्तिक बने न आस्तिक बने, न धरती पर रहे न स्वर्ग में गए, त्रिशंकु हो गए। महाराज विश्वामित्र जी ने भेज दिया, सोचने का महाराज स्वर्ग जाऊंगा, रामचंद्र जी के वंशज थे, भेज दिया स्वर्ग जाऊंगा। स्वर्ग में गए, देवताओं ने धक्का दे दिया, ढुकने नहीं दूंगा यहाँ पर, चलो तुम इस योग्य नहीं हो कि स्वर्ग जा सको। उन्होंने कहा सशरीर स्वर्ग जाऊंगा। आदमी का आग्रह तो देख, बच्चों जैसी हट, ये छाकुटुंब वंश में पैदा हुए महाराज, और बोले गुरुदेव वशिष्ठ से कि वशिष्ठ जी सुनिए, हाँ सशरीर स्वर्ग जाऊंगा, मरूंगा नहीं। वशिष्ठ ने कहा भाई ये तो बड़ा कठिन काम है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया तो चले जाओ, सशरीर स्वर्ग कैसे जाओ। ब्रज में सबसे पहले साहित्यिक गाली होती थी जी, तो लेडी आप ज्यादा जिरे बैठ मत करिए, मैं स्वर्ग भेज दूंगा आपको। तो स्वर्ग भेज दूंगा मतलब मार दूंगा महाराज। बड़ी बूढ़ियां होती थी, साधु आते थे, मैया स्वर्ग मिले, बड़ी बूढ़ी बड़ी नाराज हो जाती, तेरा दिया हुआ खा रही हूं, स्वर्ग मिले। तो स्वर्ग मिलेगा मतलब मरो तो स्वर्ग जाओ, और वो मरने के मूड में ही नहीं है अभी, तो अभी कहां मरे वो बेचारे। वो तो पूरा मोहल्ले को भेज के जब पहुंचेगी ऊपर, ऐसे कैसे पहुंच जाएगी, तो स्वर्ग जाएंगे। उन्होंने भी कह दिया रामचंद्र जी के वंशज, बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है भैया, कहां बिगड़ जाए। बोले महाराज ऐसा है गुरुजी, इधर आइए, आपको हमने आश्रम दे रखा है, दक्षिणा दे रखी है, माल दे के आपको इतने दिन से हम पाल रहे हैं, आप किस मतलब के। कोई आदमी को प्रभाव प्रभाव कोई अनयूजुअल गुरुजी की भी कोई वैल्यू नहीं है। चेला आ जाते हैं, गुरुजी फैक्ट्री बंद हो रही है, चला दो भैया, हमारी मतलब की तो बात नहीं है गुरुजी, हमारे गुरुजी ढीले डाले व्यर्थ के, कोई मतलब भी नहीं है, कुछ नहीं करते, बैठे बैठे खा जाते हैं, सुना जाते हैं, कुछ नहीं करते। उनने भी यही कहा गुरुजी ऐसा है भाई, इतना सब आपको हम व्यवस्था कर रहे हैं, हमको सशरीर स्वर्ग भेज दीजिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा ये संभव नहीं है भैया, सशरीर नहीं जाया जाता है, 2 मिनट की बात है, ठट्ट मर जाओगे, फट पहुंच जाओगे, कोई ज्यादा देर थोड़ी लगनी है ज्यादा टाइम नहीं है, घबराने वाली बात थोड़ी ना है। नेट सांस नेट टूटी नहीं है, फट दूसरा शरीर मिला नहीं, कोई इंतजार नहीं करना है आपको, तुरंत शरीर मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। अरे भाई मरना तो पड़ेगा, ट्रेन में तो टार आके खड़ी नहीं हो जाएगी, नीचे उतर के गाड़ी में तैयार बैठिए, ये शरीर छोड़िए और वो शरीर बिल्कुल आपके लिए तैयार। ना हमको तो भाई शरीर स्वर्ग जाना है, नहीं माने। गुरु जी बदल डाले, वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जैसे गुरु बदल डाले, हमारी जैसी तो औकात क्या है। वशिष्ठ जी जैसे नहीं, आप अनयूजुअल गुरु जी, किसी खाने पीने के मतलब के, कोई काम के न दीन के, लीतने के न पोतने के, हमको नहीं रखना आपको गुरु जी, हम तो गुरु जी चेंज कर। रामायण की कथा सुना रहा हूं मैं आपको, हंसी की बात नहीं है। रामायण की कथा, वाल्मीकि रामायण रखी हो तो ला दीजिए, पढ़ लीजिए उसको। रामायण की कथा सुना रहा हूं मैं आपको, हंसने की बात, प्रस्तुति की बात है, हंस लीजिए उसको। किंतु समाज में यही हो रहा है, इसलिए आप मेरी इस कथा को एक दृष्टांत समझिए। कितने लोग हैं जो कृष्ण प्रेम सुनने आते हैं हमारे पास, मैं अपनी बात आपसे कहूं और बात नहीं कहता, कितने लोग हैं। ये परिवार है एक, आप समझिए साल भर में कुछ परिवार हैं जिनमें से ये परिवार है। निसंकोच मैं इनकी प्रशंसा करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। पूरे परिवार का एक सदस्य नहीं है जो कृष्ण नाम के अतिरिक्त दूसरी बात करता, दूसरी बात नहीं, दूसरा सब्जेक्ट नहीं। बैठते हुए, घूमते हुए, कीर्ति जी, नलनी जी, राजन जी, कलापी जी, ये बच्चे, सबके मुंह पर एक नाम, महाराज ये कृष्ण ने क्यों किया, ये महाप्रभु का क्या, एक साल नहीं तो साल भर लोग बड़ी से बड़ी कथा सुनकर भी आते हैं, वही माया, वही व्यवहार, वही लोकाचार, वही निंदा, वही। बहुत थोड़ा सा परिवार है, बहुत थोड़े से लोग हैं, आंखें तरसती हैं, प्राण दुखते हैं, व्यर्थ गया ये सारा का सारा उपक्रम अगर कृष्ण प्रेम की जिज्ञासा नहीं बनी जीवन में, श्रेय नहीं बना जीवन में।
गुरुजी बदल डालेंगे। कितने लोग हैं गुरु का मुंह ही नहीं देखना चाहते, नहीं हमें डाल गुरुजी वे डाल, हमको बात नहीं करनी गुरुजी, शकल ही नहीं देखनी हमको गुरुजी। अच्छा भैया तुम्हारी मर्जी, मत देखो, रूठे बैठे हो, बैठे रहो कभी कृष्ण मना में। लेकिन वो एक पद है ना, सत्यपाल जी बोलते हैं, वो पद हमको याद नहीं है, मंजरी जी को शायद याद हो। सत्यपाल जी बोलते हैं यदि कृष्ण रूठ जाएं तो गुरु मना देंगे, लेकिन यदि गुरु रूठ जाएं तो कृष्ण भी नहीं मना सकते। वो एक पद है, सत्यपाल जी बोलते हैं, बड़ा सुंदर गुरु महिमा का पद है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरी अवज्ञा का पश्चाताप है, लेकिन गुरु अवज्ञा का पश्चाताप नहीं है, संत अवज्ञा का पश्चाताप नहीं है। जिन्होंने मुझे गाली दी है उन्हें मुक्ति मिल गई, लेकिन जिसने संत को और गुरुजनों का तिरस्कार किया उन्हें तो मैं कृष्ण भी प्रयास पूर्वक अपना प्रेम देने में समर्थ नहीं हो सकता। महाराज तो विश्वामित्र जी को पकड़ लिया। विश्वामित्र जी से कहा भाई ऐसा है, हमने वशिष्ठ जी को तो रिटायरमेंट दे दिया है, बहुत दिन हो गए और हम सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो आप हमको बताइए स्वर्ग यदि आप भेज दें तो आसन खाली है, गुरु आसन पर आपको बैठा दें। विश्वामित्र जी बोले ठीक है, गुरु आसन के ऊपर हमको बैठाओ, हम सशरीर स्वर्ग भेजते हैं आपको। उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ करके और महाराज उनको सशरीर स्वर्ग भेजा। अब स्वर्ग में कोई सूचना नहीं थी। जब वो स्वर्ग में पहुंचे, स्वर्ग में लिस्ट चेक हुई, बोले यहाँ तो कोई ट्रांसफर पृथ्वी से होने वाला नहीं है, यहाँ तो कोई आने वाले ही नहीं है, कोई सूचना नहीं है, आप बिना बुलाए यहाँ क्यों घुसे आए, चलिए यहाँ से। उन्होंने धक्का दिया जो सिर के बल ऊपर से गिरे। वो चिल्लाए हे विश्वामित्र, इतनी दक्षिणा यज्ञ ले ली, हमको तो निकाल बाहर किया, फिर हम नीचे आ रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा अगर नीचे आ गए तो मेरी बदनामी हो जाएगी। उन्होंने कहा देखो ऊपर जाओ चाहे न जाओ, लेकिन नीचे नहीं आने दूंगा मैं आपको। उन्होंने अपने तप से उनको बीच में रोक लिया। विश्वामित्र नीचे नहीं आने दे रहे थे और देवता ऊपर नहीं आने दे रहे थे। बोले अगर नीचे आ गए तो विश्वामित्र बोले मेरी बदनामी हो जाएगी, और देवता बोले सशरीर स्वर्ग आ गए तो स्वर्ग की क्या वैल्यू रह जाएगी, स्वर्ग भी कोई ठेकर हो गया, सुबह जाओ शाम को घूम के लौट आओ। बोले महाराज हम नहीं आने देंगे। विश्वामित्र ने नीचे नहीं आने दिया और महाराज देवताओं ने ऊपर नहीं आने दिया, और कहते हैं आज तक बीच में लटके हुए हैं, और उनका नाम पड़ गया त्रिशंकु। त्रिशंकु जो है आज तक बीच में लटके हुए हैं, न स्वर्ग गए न नीचे आए। ऐसे ही हमारी भी दशा कैसी हो रही है त्रिशंकु की, न नास्तिक बने न भक्त बने। पक्के अगर बदमाश बन जाते तो शायद महाप्रभु जी जगन्नाथ माधव पर कृपा होती, उसकी मंडली में हम भी होते, दो चार चेला चाटे उनके भी तर जाते, महाराज हमको भी भक्ति मिल जाती। और या फिर पक्के भक्त हो जाते तो महाप्रभु की श्रीवास जी की कृपा हो जाती। इसलिए जो बीच में है ना, धर्म को उनसे कहीं ज्यादा परेशानी है जो बीच में है। तो कथा में भी आ जाते हैं, मदरा भी पी लेते हैं, हरिनाम भी ले लेते हैं, नॉन वेज भी खा लेते हैं, भक्तों के बीच में भी बैठ जाते हैं, नास्तिकों में भी बैठ जाते हैं। वो त्रिशंकु है, वो न इधर के हैं और न वो इधर के हैं। उनके जीवन में न पक्का व्यवहार है और न पक्का प्रेम है। इसलिए जीवन में अब जो अवस्था हो गई है, जो स्थिति हो गई है, वास्तव में देखो संसार कितने बरस का, 40 बरस का, 40 बरस के बाद तो फिर रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। 3-4 साल के बाद गाड़ी रिपेयरिंग, हॉर्न ठीक किया, टायर गया, टायर बदला, इंजन गया, पीछे वाला बल्ब फ्यूज, पीछे वाला हेडलाइट चली गई, तो अब हेडलाइट भी अपनी खतरे में है, हमारा हॉर्न भी गड़बड़ हो गए, टायर भी सब घिसा गए हैं, इंजन भी बिल्कुल बोरिंग मान रहा है, और रोज ऑयलिंग कराओ। इसलिए अब स्थिति ऐसी है कि एक तरफ हो जाना चाहिए। अब जीवन का एक लक्ष्य हो केवल हरिनाम, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम पाइबा होवे जीवेर कल्याण। इसलिए कृष्ण प्रेम ही जीवन का परम आश्रय, परम कल्याण और परम आनंद है। उस कृष्ण प्रेम की मस्ती में हम समुदित समुपस्थित हों, अवस्थित हों। महाप्रभु के परिकर में कितने दुष्ट व्यक्ति आ गए। जगन्नाथ और माधव आज मृदंग बजाते हुए जब जगन्नाथ और माधव हरि बोल की ध्वनि करते हैं
तो सारा नदियां नवद्वीप देखता है। इसलिए सामाजिक सुधार की दृष्टि से भी चैतन्य महाप्रभु से उदार और श्रेष्ठ व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है। हमको किसी ने कठोर आंख से देख भी लिया तो भी हम 10 साल तक उसकी उस आंखों को भूल नहीं पाते। अच्छा, उस दिन तुमने हमको गर्म आंखों से देखा था। आज नित्यानंद प्रभु गले से लगाकर कीर्तन कर रहे हैं, जिसने उनका माथा फोड़ दिया। इसलिए ये वैष्णव का स्वभाव है। कौन है? साक्षात बलराम, एक मुष्टि में प्राण हर लें। लेकिन कितना बड़ा पराक्रम है, बल है भैया। किसी को दंड देना उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात है क्षमा कर देना। कोई गाली दे रहा हो और मुस्कुराना, ये बहुत बड़े आत्मबल की बात है। साधारण व्यक्ति की उसमें सामर्थ्य नहीं है। तुम्हारा जगन्नाथ और माधव के ऊपर भगवान की महती कृपा अनुकंपा परिवर्षित हुई। करुणा में पतित पावन मोर प्राण गौर हरि। कैसी भगवान की महती कृपा है, अनुकंपा है। एक दिन श्रीवास जी के यहाँ संकीर्तन चल रहा था और उस संकीर्तन में महाप्रभु बोले कि आज मन नहीं कर रहा, कुछ मन उछट रहा है। क्या बात है? भाव नहीं आ रहे, मन नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा। उसी समय श्रीवास जी ने कहा, भगवान एक साधु मेरे यहाँ आज सुबह आए थे और दूध पीकर रहते हैं, वो देखिए। तो मैंने आपका रस लेने के लिए उनको घर में वहां कोने में बिठा दिया है ताकि वो आपकी रस माधुरी का पान कर सके। महाप्रभु ने कहा, तुरंत निकालो घर से बाहर। दूध पीने, सांप दूध पीता है तो संत हो जाएगा? कोई नियम से संत नहीं होता। कोई सोच ले कि पेड़ पर रहने से, कपड़ा न पहनने से, घर न बनाने से संत हो जाए तो बंदर सबसे बड़ा संत है। कोई उसका घर ही नहीं है, कपड़ा ही नहीं पहनता, टाइट सूट, कोई उसको अनूठा नहीं चाहिए, धोती तौलिया नहीं चाहिए। क्या मतलब है? बंदर साधु हो जाएगा क्या? दूध पीने से कोई साधु नहीं हो जाता, जमीन पर सोने से कोई साधु नहीं हो जाता, भूखे रहने से कोई साधु नहीं हो जाता। बड़े बड़े डाकू हैं जंगल में रहने वाले, 10-10 दिन तक खाना नहीं खाते, पत्ते खाकर जंगल में पुलिस के डर के छिपे रहते हैं, साधु हो गए क्या? श्रीवास जी, आपने दूध पीते हैं इसलिए साधु मान लिया, और जो भोजन कर रहे हैं वो बेचारे दुष्ट हैं, अपराधी हैं, पापी हैं। नियम से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, भजन से ही श्रेष्ठ होता। आपने नियम क्या बना दिया? उस नियम से कोई श्रेष्ठता नहीं होती। भजन के बाद नियम की शोभा है, नियम से भजन की शोभा नहीं है। इस सूत्र को समझिए। हमने सबने काम कर लिए। बहुत से हमको अंग्रेज मिलते हैं, सुबह शाम तो 2-4 बिस्कुट खा के काम चला देते हैं। वो तो खाते ही नहीं, चुनता ही नहीं। हम लोग जाए तो पूरा टिफिन चाहिए भाई, पूरी सब्जी, अचार, जे वो फलाने ढंके। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, 2 ब्रेड रख लिए, ऐसी चाय ले ली, 2 बिस्कुट ले लिए, ऐसा अमरूद खा लिया, दिन भर निकाल दिए। तो वो सबरे गोरे क्या महापुरुष हो गए, संत हो गए क्या? नहीं। इसलिए महाप्रभु ने देखिए, नियम की शिक्षा लिए करो, सेवाए भाव कृष्ण नाम। हमारा महिमा देखी करो भगवत धाम। भगवान के धाम की महिमा का परम भाव कौन सा है? जिसमें संकीर्तन संवत्सर, संकीर्तन और कृष्ण प्रेम का भाव हो। दूध पीने से कोई साधु थोड़ी ना हो जाता है। इसलिए बछड़ा दूध ही पीता है, साधु हो गया क्या? निकालो उसको बाहर घर से। कृष्ण प्रेम नहीं है इनके अंदर, दूध पीने से क्या हो जाएगा? भक्ति नहीं है इनके अंदर, कृष्ण प्रेम नहीं है, संत निष्ठा नहीं है, भगवत प्रेम नहीं है इनके अंदर, निकालो इसको बाहर। श्रीवास जी ने हाथ जोड़े, साधु समझदार थे, तुरंत भैया घर से निकल गए। घर से निकल के थोड़ी दूर पहुंचे साधु, लेकिन वास्तव में महाप्रभु के दर्शन का देखिए। पेट गड़बड़ होने पर जैसे बमन कर देने से विकार शांत हो जाते हैं, ऐसे ही अपने अपराध को स्वीकार करके, अपनी अयोग्यता को स्वीकार करके, जब गुरुजनों के अनुशासन को हम आशीर्वाद मान लेते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। जिसने पढ़ाई करते समय गुरुदेव का चाटा नहीं खाया, माता पिता की पिटाई सहन नहीं की, आज के पिताजी में हिम्मत है बेटा को मार सके। लंदन में तो मार ही नहीं सकते, अगर पुत्र फोन कर दे तो पिता जेल में मारा, जैसा सुनते हैं मारा कि बेटा माता पिता बेटे को मार ही नहीं सकते। और भारत में वो बेटा क्या जो 2-4 चाटे रोज न खावे। लेकिन
ऐसे ऐसे माता पिता हैं, रोज बच्चे पिट पिट के ही स्कूल जाते, कुट कुट के। हमारा एक पंडित जी थे, कमर में रस्सी बांध के, बेटा बड़ा नालायक, पतंग उड़ावे जे करे, आजकल बड़े विद्वान मेरे बराबर के हैं, हमें महाराज जी ने कभी नहीं मारा। हमें बड़े महाराज जी ने कभी गोली भी नहीं लगाई महाराज, और हमने अभी तक इनको भी नहीं मारा, सामने बैठे हुए हैं। तो बड़े महाराज जी ने हमको भी कभी नहीं मारा। कभी एक बड़े महाराज जी जब बहुत गुस्सा होते थे, क्योंकि बड़े महाराज जी के साथ समय बहुत कम बीता हमारा, बहुत कम। 6 महीने महाराज बाहर रहते थे, 8 महीने 7 महीने बाहर रहते थे, लौट के आते थे, बस थोड़ी सी बात होती थी, चले जाते थे, कभी नहीं मारा। और बहुत गुस्सा होते थे तो इतनी सी बात कहते थे, हक तेरा भला हो जाए। ये उनकी गाली थी, बहुत गाली, लाल पीले हो जाती है ना कभी कोई बात के लिए, तो हक तेरा भला हो जाए। और वो भी बात किसके लिए, कोई अंडवंड। पंडित जी ने हमको गलत श्लोक याद करा दिया। तो महाराज जी आए, हमने बड़े गर्व से, हमको क्या मालूम कि ये गड़बड़ श्लोक है, हमने सुना था ब्रह्मवादियों का श्लोक। महाराज जी लाल पीले हो गए, माला झोली लेके चल दिए अंदर। क्या बात है, हम तो सोच रहे थे कुछ पुरस्कार मिलेगा, कुछ आशीर्वाद मिलेगा, हम पीछे पीछे गए, हट तुम्हारा भला हो जाए। किससे सीखा ये श्लोक? हमने कहा वो पंडित जी, अब दूर थे वो पंडित। ये श्लोक ऐसे है, ठीक है महाराज आपकी कृपा। तो इस तरह से पंडित जी थे, उनका लड़का बड़ा बदमाश, बहुत उद्यमी, सख्त से भाग जाए, यहां भाग जाए, पंडित जी मारे, बड़ा बदमाश। और महाराज कमर में रस्सी बांध के पंडित जी ने कुआं में लटका दिया उसको, 20-25 फुट गहरे कुआं में रस्सी बांध के, और ऊपर बैठकर और व्याकरण के सूत्र याद करा रहे उसको। बोल हलंत्यम उपदेशोन्तयम हलित चाहता, वो थर थर कांप रहे, हलंतम हलित चाहता। उसी समय महाराज हमारे एक और गोसाई जी थे, वो पहुंचे। हमने कहा भैया जी कुआं में किसे पढ़ा रहा है? तो थे बड़े महाराज जी की उम्र के। हमने कहा पंडित जी प्रणाम, हाँ आइए गोसाई जी। हमने कहा भैया जी कुआं में जो मेढकों को पढ़ा रहे हो क्या? अरे वो मेरा बेटा ही मेढक है, मेढक का बाप है मेरा, पढ़ता नहीं है, ऊधम मचाता है। एक ही लड़का था। आंखों में आंसू भर गए। महाराज अगर मरने से पहले उसने भागवत नहीं बांची तो मैं ठाकुर को क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए मैं तो भागवत पढ़ा के कोशिश कर रहा हूं महाराज। आंखों में आंसू बह रहे थे, तो ऊपर से नीचे कांप रहा, थर थर कांप रहा, लेकिन बलिष्ठ था लड़का। लेकिन मुलाहिजा कितना था, माता पिता का मुलाहिजा ही तो होता है। पिताजी यों आंख कर दें और बेटा तो जमीन में गड़ जाए उतने में। माता पिता, तभी तो हमारे शास्त्रों ने कहा मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माताजी को देखकर भगवान की याद नहीं आई, पिताजी को देखकर भगवान की याद नहीं आई। वो भगवान तो बाद में, सबसे पहले तो ये भगवान है। इसने मां में भगवान को नहीं देखा, पिता में भगवान को नहीं देखा। लेकिन किस माता पिता में भगवान को देखना है? जो देवकी वसुदेव जैसे हो, जगन्नाथ मिश्र जैसे हो, हिरण्याकश्यपु जैसे, रावण जैसे नहीं, जिसमें कृष्ण प्रेम नहीं है तो सब संबंध बेकार और बोझा। अब पंडित जी याद कराते, हलंत्यम उपदेशोन्तयम हलित चाहता, नीचे से बोलता आज धुरंधर विद्वान है। आज कभी मिलते हैं तो रोता है, वाह मेरे पिताजी अगर कुआं में नहीं लटकाते तो मैं भागवत नहीं पाता। हमने कहा भैया हमारे पिताजी ने तो नहीं लटकाया, तुम्हें भागवत कुआं में मिली, हमें कुआं से भारी मिल गई। महाराज ठाकुर जी की बड़ी कृपा, तो भगवान की बड़ी महती कृपा। तो महाप्रभु जी ने ये शिक्षा हमको प्रदान की कि भैया देखो, दूध पी लेने से कोई साधु नहीं हो जाता, व्रत कर देने से कोई वैष्णव नहीं हो जाता, सवेरे 4 बजे उठने से कोई महापुरुष नहीं हो जाता, चोर तो पूरी रात सोते ही नहीं है। तो महापुरुष थोड़ी ना हो गए, पूरी रात सोते ही नहीं है चोट्टा तो। वो तो 11 बजे उठते हैं, सवेरे 7 बजे तक जगते हैं, उनकी ड्यूटी यही है। चांदनी उनको महापुरी लगे, चंद्रमा के वो शत्रु। एक आदमी आके बोला महाराज चंद्रमा मेरे अनुकूल नहीं है। हम समझे ज्योतिष की बात कर रहा है। हमने कहा चंद्रमा अनुकूल नहीं है तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर, क्या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर ले, नारायण का कर। भागवत में चैतन्य चरितामृत में हर बात के समाधान है। वास्तु दोष हो, व्यापार दोष हो, कोई भी दोष हो, उसका परिणाम क्या है? कृष्ण प्रेम। अरे नहीं महाराज, क्यों? बोले महाराज मैं आपके श्री कृष्ण के गुण के समान हूं।
श्री कृष्ण के डोरों के समान हो। उसकी पत्नी बोली चोटता है महाराज जी। अच्छा, मैं कहा श्री कृष्ण के डोरों के समान है और चंद्रमा इसको बुरा लगता है। कृष्ण पक्ष में धंधा चलता है उसका, शुक्ल पक्ष में चलता नहीं है, क्योंकि चंद्रमा आकाश में होता है, रोशनी होती है। तो इसलिए किसी नियम से कोई 7 बजे तक सो के उठे तो धूर्त नहीं हो जाता, कोई 4 बजे सो के उठे तो महात्मा नहीं हो जाता। महाप्रभु ने जो शिक्षा दी, देखिए नियम नंबर 2 पर हैं। 1 पर कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम के साथ सारे नियम सुंदर हैं, कृष्ण प्रेम के बिना सारे नियम बेकार है। तपस्या में तो रावण और हिरण्याकश्यपु भी बैठे हुए हैं। इसलिए उसी समय लेकिन साधु पुरुष थे। महाप्रभु श्रीवास जी के घर का आवास, वैष्णवों का दर्शन, एकदम मन के अंदर बोध पैदा हो गया कि भाई निमाई पंडित स्वयं ईश्वर हैं। तो उन्होंने ठीक ही कहा कि मेरे दूध पीने का क्या परिणाम यदि मैंने कृष्ण प्रेम नहीं पाया, कृष्ण रस का आस्वादन नहीं किया, कृष्ण भक्ति मुझे प्राप्त नहीं हुई। मन में सोचते जाते थे, अरे मेरे ऊपर भी कभी कृपा हो तो महाप्रभु का कीर्तन देखूं, उनकी लीला देखूं। आंखों से आंसू बह चले। जैसे ही आंसू बहे तुरंत महाप्रभु ने श्रीवास जी को दौड़ाया, श्रीवास जी जाओ उस साधु को बुलाकर लाओ, साधु को बुलाकर लाओ। बोले भगवान आपका स्वभाव बड़ा विचित्र है, पहले तो धक्का देने निकाल दिया, अब कह रहे हो बुला के लाओ। बोले उस समय उसकी आंखें रेगिस्तान की तरह सूखी थी और अब बसंत की तरह उसकी आंखें रो रही हैं। मेरे प्रेम को पाने के लिए जाओ, बुला लाओ। महाप्रभु श्रीवास जी उस साधु को बुला लाए। साधु दौड़ते हुए आए। महाप्रभु ने साधु को हृदय से लगा लिया, जाओ मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम प्रदान करता हूँ। सारे दूध फलहार व्रत नियम अनुष्ठान का परिणाम है कृष्ण प्रेम में रहना। और साधु और वैष्णव जन कृष्ण प्रेम रसास्वादन में निमग्न हो गए। अपूर्व भाव से महाप्रभु की बड़ी अनुकंपा, महती कृपा साधु पुरुष के ऊपर परिवर्तित हुई, अवस्थित हुई। अद्वैताचार्य जी के मन में बड़ी भावना रहती थी कि महाप्रभु की चरण रज हमको प्राप्त हो। महाप्रभु जब भक्त भाव में होते थे तब अद्वैताचार्य जी को गुरुवत मानकर उनके चरणों में प्रणाम करते थे। अद्वैताचार्य जी को बड़ी पीड़ा होती थी। एक दिन महाप्रभु भावावेश में मूर्छित थे। उसी समय अद्वैताचार्य जी ने चोरी कर ली। ऐसी चोरी कर ली कि महाप्रभु के दोनों चरण पकड़कर अपने बहिर्वास में उन्हें रचकर और झाड़ लिया। और झाड़कर जितनी रज उसमें से निकली वो रज अपने माथे पे, शरीर में, पूरे शरीर में मल के और नृत्य करने लगी, नाचने लगी। महाप्रभु उठे और महाप्रभु को ने उठकर बहुत शिथिलता का अनुभव किया कि आज मैं बड़ी शिथिलता का अनुभव कर रहा हूं, भैया मेरी चोरी हो गई। श्रीवास जी बोले भाई आपकी क्या चोरी हो गई? नंद धनंद घर से आते हो, चोरी कहां से हो गई? बहिर्वास लपेटे लपेटे सवेरे सवेरे आ जाते हो मेरे घर में, दिन भर नाचते हो, शाम को चले जाते हो। वो तो श्रीवास जैसे ही हैं जो निभा रहे हो। आप अपने घर में किसी को अलाउ करोगे 7 बजे ही आ जाए और नाचना शुरू कर दे और 10 बजे तक नाचे और फिर 11 बजे घर चला जावे? बोले महाराज चोरी हो गई। और फिर आप वो आदमी कहे मेरी जेब कट गई तुम्हारे घर में, भैया लेके क्या आए थे? टैक्सी का भाड़ा हमने दिया, तुम्हारी जेब कट गई हमारे घर में। श्रीवास जी हंसते हुए बोले प्रभु मेरे घर में तो तुम कुछ लेके आए नहीं जो चोरी हो गई। मेरे घर में तो कोई चोर नहीं है महाराज, कभी किसी का सामान हमारे घर में मिस नहीं हुआ। नित्यानंद प्रभु बोले चोरी नहीं हुई। अच्छा सब मुझसे दृष्टि मिलाओ, जो चोर नहीं होगा वही दृष्टि मिलाएगा, हमसे करेगा। महाराज सब लोग प्रसन्न होकर दृष्टि मिला रहे थे। अद्वैताचार्य जी की दृष्टि भगवान के चरणों में थी। चोर कौन है? बोले सबसे बूढ़ा चोर। महाराज इस पूरे संकीर्तन का जो सबसे बूढ़ा है वही चोर है। सब लोग देखते थे अद्वैताचार्य जी ने क्या चुरा लिया। तब अद्वैताचार्य जी की आंखों से आंसू बहने लगे, हे भगवान तुम्हारे चरणों रज हमी करे हानि। तुम्हारे चरणों की रज मैंने चुरा ली, तुम्हारे चरणों की रज मैंने शरीर के ऊपर लगा ली। महाप्रभु ने कहा अच्छा तुम चोर मैं डाकू। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं तुम ही चोर हम ही दस्यु हो। तुम चोर हो तो मैं डाकू हूं। चोर चुपचाप चोरी करता है और डाकू जबरदस्ती लूटता है घर में चिट्ठी डालकर। पहले डाकू आते थे चिट्ठी डालकर,
13 तारीख को 12 बजे आएंगे, डांटा डालेंगे, चाय नाश्ता भोजन तैयार रखना, नहीं तो सिर भी काट देंगे। तो पहले जब डाकू आते थे तो पहले तो पंडित होती थी, आइए महाराज आ गए आप, भोजन करिए। साहब बैठ के पहले डाकू भोजन करते, भोजन करके थोड़ी देर आराम करते, फिर पूछते अलमारी कहाँ है, बोले बढ़िया बोली अलमारी लूटो चाहो। पहले समय में पुलिस का कोई भरोसा था नहीं, तो डाकुओं से आदमी ठवा पुवा के करते थे। तो महाप्रभु ने कहा तुम ही चोर हो, हम ही दोस्तों, तुम यदि चोर हो तो मैं डाकू हूं। मैं चोरी तो पिछले जन्म में मैंने चोरी कर, आदमी की प्रोग्रेस होती है हर जन्म में, चोर था मैं पिछले जन्म में, अब मैं डाकू हूं। कोई हमेशा कोई चोर थोड़ी ना रहूंगा, पिछले जन्म में चोर था, अब इस जन्म में चोर नहीं, एक सीढ़ी ऊपर बढ़ गया हूं, अब मैं डाकू हो गया हूं। अच्छा डाकू हो गए हो तो क्या चुराओगे? अब महाप्रभु एकदम दौड़े और अद्वैताचार्य जी को अपने हृदय से लगाकर और गोदी में उठाकर जमीन पर उनको लिटा दिया अद्वैताचार्य जी को, और दोनों चरण उनके पकड़कर और महाप्रभु ने अपने माथे पर रगड़ डाले। बोले तुमने तो मेरी रज तब ली जब मैं बेहोश था, तुमसे चोरी की, लो मैं डकैती डाले देता हूं, डाकूपना दिखाता हूं। महाराज जैसे तुम्हारे लिए भक्त का चरण श्रेष्ठ है, ऐसे ही मेरे लिए भक्ति का चरण, जो कृष्ण नाम लेता है उसके लिए उसकी चरण रज मेरे लिए भी श्रेष्ठ है। महाप्रभु ने कहा देखो जो कृष्ण नाम लेते हैं वो कितने आदरणीय हैं, मैं ईश्वर के अभिमान में उनका तिरस्कार नहीं करता, अपितु उनका भी आदर करके उनकी चरण रज का मैं भी सेवन करता हूं। ये महाप्रभु का कैसा दैन्य है। अद्वैताचार्य जी हाहाकार कर उठे, हे भगवान ये क्या कर रहे हो, हे भगवान ये क्या कर रहे हो। महाराज श्री कृष्ण के लिए भक्त का चरण रज और भक्त के लिए श्री कृष्ण का चरण रज, ये भगवान ने श्रीमन महाप्रभु का कैसा दैन्य, महाप्रभु की कैसी अलौकिक लीला, ये लीला अनुकरणीय नहीं है, महाप्रभु के दैन्य के रस का आस्वादन लेने योग्य है। इन लीलाओं का चिंतन कीजिए कि राधा रानी के स्वभाव में आए श्री कृष्ण कितने विनम्र हैं, श्री कृष्ण कितने वास्तविक लीला वैष्णव रस आनंद में डूबे हुए हैं। वैष्णव वास्तव में महाप्रभु ने वैष्णव होने का अभिनय नहीं किया, वैष्णव हो गए। ये महाप्रभु का सत्व है, कोई लीला अभिनय नहीं हुआ, वास्तव में वैष्णव होकर उस लीला रस का आस्वादन किया, उसके ऊपर कृपा हुई। महाराज भगवान ने गौरीदास पंडित के ऊपर कृपा करी। गौरीदास पंडित गंगा तट पर रहते थे। एक दिन महाप्रभु स्वयं नाव खेते हुए नवद्वीप से उनके गांव जा पहुंचे और उल्टी गंगा के भाव में एक हाथ से ही नाव चलाते हुए गौरीदास पंडित के पास जा पहुंचे। गौरीदास पंडित ने आपको भवसागर पार करने का ये डंडा प्रदान करता हूं, यष्टिका प्रदान करता हूं। और नाव चलाने वाला जो डंडा था वो श्रीमन महाप्रभु ने गौरीदास पंडित को दे दिया कि आप इससे संसार के पतित जीवों को भवसागर से पार उतारा करो। और गौरीदास पंडित उस डंडे से ही विषयासक्त जीवों को इस संसार से भवसागर से पार उतारते थे। ऐसा वैष्णवाचार्य कहते हैं। गौरीदास पंडित क्या करते, जो गंगा के इस पार से उस पार जाने वाले होते उन्हें नाव में बैठा लेते और नाव जब खेते तो कृष्ण नाम सुनाते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और महाप्रभु की कथा सुनाते। और ऐसी अद्भुत कृष्ण नाम और कथा सुनाते कि गंगा के इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचते हुए मूर्ख, पाखंडी, नास्तिक, विषयी सारे दोषों से मुक्त होकर श्री कृष्ण प्रेम को उपलब्ध कर लेते, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेते। और भवनदी कैसे पार होगी? भवनदी के पार होने की यही पूर्णता है। जीव को देखो कहाँ कैसे कृपा की प्राप्ति हो जाए, श्रेय की प्राप्ति हो जाए, आनंद की प्राप्ति हो जाए। इसलिए कहीं पर भय से, कहीं भक्ति से, कहीं कामना से और कहीं भगवान की मंडल कृपा से जीव को अत्यंत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। गौरीदास पंडित के ऊपर श्रीमन महाप्रभु की महती कृपा परिवर्षित हुई, अवस्थित हुई। महाराज एक थे शुक्लांबर भिखारी। शुक्लांबर भिखारी थे,
ये कौन है? साक्षात सुदामा जी हैं। शुक्लांबर भिखारी के महाप्रभु की ऐसी कृपा थी, एक दिन आवेश में महाप्रभु ने याद किया, मेरा प्रिय शुक्लांबर कहाँ है? और शुक्लांबर जो भिक्षा मानकर अपनी झोली में तंदुल चावल लाए, महाप्रभु ने कहा आज मैं तुम्हारे तंदुल चावल ही खाऊंगा, क्योंकि तुमने वहां भी जब तुम द्वारिका में आए तो 3 मुट्ठी लेकर आए थे, वहां भी मेरा पेट नहीं भरने दिया तुमने अच्छी तरह से। 3 मुट्ठी में मेरा कोई काम चले क्या? और 16,108 पत्नी एक एक भी बांट दूं तो सब खत्म हो जाए, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा, आज मैं पेट भर के खाऊंगा। और शुक्लांबर भिखारी ने भगवान के लिए तंदुल रंधन किए, पर महाप्रभु ने बहुत आनंद से उस भिखारी के द्वारा समर्पित किए हुए दिव्य भोजन को ग्रहण किया और उसे कृष्ण प्रेम की मंडल धारा प्रदान की। एक महाप्रभु के परम प्रिय वैष्णव थे विजय लिपिक। महाप्रभु जब ग्रंथ बोलते थे तो वो ही लिखते जाते थे। एक दिन वो अपने घर की छत पे सो रहे थे, महाप्रभु भी उसके घर की छत पे पहुंच गए और उसके बराबर में लेट गए। उसे बड़ा संकोच होता था, वो उठने को हुआ, उसी समय महाप्रभु ने अपनी भुजा उसकी छाती पर रख दी। और महाप्रभु सो रहे थे, उसे संकोच हुआ कि महाप्रभु की भुजा उठाकर मैं उठूंगा तो महाप्रभु की निद्रा में व्यवधान पड़ेगा। और उसने जब भुजा को देखा तो महाप्रभु की उंगली से लेके और कंधे तक, उन्हें चेंटी से लेके और ब्रह्मा जी तक का दर्शन हुआ। रत्नों से जटित महाप्रभु की भुजा, अत्यंत सुगंध जिसमें से आ रही थी। महाराज ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, कुबेर सब भगवान के रोम रोम में रेंग रहे थे। चेंटी से हाथी तक, जीव से ब्रह्मा तक सब महाप्रभु की भुजा में विद्यमान थे। बहुत समय तक विजय लिपिक महाप्रभु के इस ऐश्वर्य को देखता रहा। अंत में महाप्रभु की ऐसी अनुकंपायनी दिव्य कृपा धारा का परिवर्षण हुआ, जिसके आस्वादन से महाराज वह नेत्रों से आंसू बहाता हुआ पड़ा कृष्ण भजन करता जाता था। और जब महाप्रभु उठे तो उन्होंने उस विजय लिपिक को भगवान की मंडल दिव्य कृपा धारा का प्रवाह कर दिया। हे कृष्ण, हे दामोदर, हे मधुसूदन कहकर वो नृत्य करने लगा। श्रीवास जी के एक दासी थी जिसका नाम था दुखी दासी, उसका नाम था दुखी। और से लोग होते ही दुखी हैं, दूर से ही पता चल जाता है शकल देखते ही कि भैया बड़े जन्म जन्मांतर के ये दुखी हैं। वो दासी भी दुखी थी। महाप्रभु जब खूब नाम संकीर्तन करते थे तो कभी तो गंगा स्नान करने जाते थे और कभी श्रीवास जी के यहाँ स्नान कर लेते थे। तो जब महाप्रभु नाम संकीर्तन करते थे तब ये दुखी दासी दौड़ दौड़ कर श्रीवास जी के घर से गंगा जी जाती थी और घड़ा भर के गंगा जल लाके और इकट्ठा करके लाइन से जल भर के लगा देती थी और आते जाते महाप्रभु का दर्शन करती। धोती पहनकर सफेद पहनती थी, वृद्धा थी, जाती महाप्रभु का दर्शन कर लेती और उस दर्शन के आनंद में नाचती नाचती गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल जाती हुई गंगा जी तक को महिमा सुनाई आती। और जब लौट कर आती तो वो घड़ा, जो खाली घड़ा था, भरा घड़ा उससे भी हल्का हो जाता, क्योंकि गंगा जी इतनी प्रसन्न हो जाती कि तेने मुझे गौर दर्शन कराया, मुझे भर भर के महाप्रभु के दर्शन के लिए ले जा रही है। फिर जाके घड़ा भर देती, फिर दौड़ती, फिर लेकर आती। वर्षों उसने सेवा की, कभी महाप्रभु के सामने नहीं आई, कभी महाप्रभु को प्रणाम नहीं किया, सामने आके चुपचाप पीछे से करती, कभी महाप्रभु से इसकी वार्तालाप नहीं हुई, कभी महाप्रभु के प्रति इसकी दृष्टि नहीं पड़ी, केवल दूर से ही चुपचाप सेवा करती रहती, सेवा करती रहती। ऐसे सेवक मिलना भी बड़े सौभाग्य की बात है। नहीं तो आदमी छोटे छोटे काम कर लेते हैं 25 बार, उसको दोहराए बिना, दूध रख दिया है, हो गया है, कर दिया है, छोटी छोटी बातें 2 मिनट में प्रकाशित हो जाती है। जरा जरा सी बातें, कोई भी सेवा, कोई भी भाव, आश्रम की सेवा, धाम की सेवा, मंदिर की सेवा, छोटी छोटी बातें, जब तक प्रदर्शन न कर ले चैन नहीं पड़ता। इसलिए हर कर्म के देखो 2 फल हैं, एक तरफ यश खड़ा हुआ है, एक तरफ रस खड़ा हुआ है। जो यश छोड़ देते हैं उन्हें रस की प्राप्ति हो जाती है। एक दिन महाप्रभु अपने आनंद में बैठे थे, उन्होंने कहा श्रीवास जी तुम्हारी दासी कहाँ है? वो जा रही थी जल लेके, बुलाया उसको, इधर आओ मैया। श्रीवास जी ने कहा भगवान ये मेरी दुखी दासी है,
महाप्रभु ने कहा कल तक ये दुखी दासी थी, आज से ये सुखी दासी होती है, मैं इसका नाम रखता हूं सुटिया। और जा मैं तुझे कृष्ण प्रेम प्रदान करता हूं। तू श्री कृष्ण ने मुझे स्नान कीर्तन में जो मेरे स्नान की सेवा की है, तो उसके बदले में तुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। और वो दुखी दासी जो है वो सुखी दासी हो गई और श्री कृष्ण के प्रेम में नृत्य करती, नाचती, गाती, अत्यंत आनंद में महाप्रभु के साथ विभोर चित्ता होकर कीर्तन में प्रवृत्त होती, अवस्थित होती। एक दिन महाप्रभु बैठे थे और महाप्रभु के वैष्णव आचार्य जन, सिद्धांत वैष्णव जन बताते हैं, यहीं से महाप्रभु ने भक्तों को अपने और संसार के प्रति अनासक्त होने का बोध प्रदान किया। महाप्रभु ने क्या किया? आम्र लीला की। महाप्रभु ने एक बीच सब भक्तों को बिठाया, जितने भी उनके अंतरंग पार्षद थे उन सबको भगवान ने बैठाया और सबको बिठाकर श्रीमन महाप्रभु ने बोध दिया, जीवन निस्वार होए सार कृष्ण नाम। हे मेरे सभी प्रियजनों, जीवन निस्वार होए, जीवन निस्सार है, लेकिन उसका सार क्या है? कृष्ण नाम। जीवन निस्वार होए सार कृष्ण नाम। इस जीवन को निस्सार मानो और उसका भी सार क्या है? कृष्ण नाम। यदि कृष्ण नाम जीवन में नहीं है तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है। कैसे? महाप्रभु ने सबके बीच में श्रीवास जी के आंगन में एक आम का पेड़ लगाया, एक आम का बीज लेके बो दिया। सब जने हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, बीज बोते ही थोड़ी देर में ही उसमें से अंकुर निकल आया, तत्काल अंकुर निकलते ही धीरे 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 सब देख रहे हैं वो पेड़ बड़ा हो गया। बड़ा होते ही उसमें से पत्तियां निकल आएंगी, पत्तियां निकलते ही उसमें से एक फल निकला, फल देखते देखते हरा हुआ और हरा से पीला, पीले से उसमें बड़ी खुशबू और मिठास। महाप्रभु ने उसे तोड़ा और तोड़ के उसको धोया, चक्कू से उसको अमनिया किया, अमनिया करके श्री कृष्ण को भोग लगाया और भोग लगा के सब भक्तों में बांट दिया और सब भक्तों ने जैसे ही खाया तो पेड़ अंतर्ध्यान हो गया। ऐसे ही मनुष्य का जीवन रूपी पेड़ है। मैया के पेट से पैदा हुए, इतने धीरे देते 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 इतने हो गए, व्यवहार के पत्ते निकल आए, चारों तरफ शाखा निकल आई, बचा क्या? बोले कृष्ण नाम बचा। कृष्ण नाम का जो फल है वही मीठा है, जो फल खा लिया तो जो सारा पेड़ टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों पे जल जला के चुटकी भर राख रह गया। तो सार जैसे पेड़ का सार है फल, ऐसे ही मनुष्य जिंदगी का सार है कृष्ण नाम। आपने कितना कमाया, कितना खाया, कहां समय बिताया, कौन पूछता है? किसको इंटरेस्ट है आपके इस डिटेल में? आप किसी को अपनी जीवनी सुनाइए, बायोग्राफी पढ़ाइए, किसको रुचि है? लाखों लोग अपनी बायोग्राफी लिखा रहे हैं, आर्टिफिशियल बायोग्राफी लिखा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, हमारा छिपकलियों से घबराते थे और उनकी बायोग्राफी में लिख रहा है कि शेर से पंजा लड़ाया। 2000 रुपया दे दो, कोई भी तुम्हारी कथा लिख देगा जैसे तुम्हारी मर्जी हो। लेकिन वास्तव में जीवन का सार क्या है? जो भी भक्त हैं उनका चरित्र पढ़िए। आज हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी लोग किसका चरित्र पढ़ते हैं? तो वास्तविक है, जो भक्तों का चरित्र है। इसलिए जीवन निस्सार होए कृष्ण नाम सार। महाप्रभु ने आम की लीला से ये सबको हमको बोध दिया कि देखो, वयम एभ्यो जाता चिर परिगता एव खलु थे समम ऐ समृद्धा स्मरण पदवी तेपि गमिता इदानी मेते स्म प्रतिदिव समासन्न पतिना दता स्तुल्यावस्थाम सित तिल नदी तीर तरुही। जैसे नदी के कच्चे किनारे पर कोई पेड़ हो जाता है और नदी की एक एक धारा उसके जड़ों को खोखला कर देती है और एक दिन नदी का एक झोंका उस पेड़ को गिरा के बहा के ले जाता है। ऐसे ही इस संसार रूपी कच्चे किनारे पर हमारी जिंदगी का पेड़ लग गया है और उसके बराबर से कौन सी नदी बह रही है? काल की नदी बह रही है। एक एक लहर हमको खोखला किए दे रही है, अर्थात एक श्वास अंदर जाती है,
जाते समय बहुत अच्छी प्रतीत होती है, लेकिन जब बाहर निकलती है तो जिंदगी का एक क्षण अपने साथ ले जाती है। फिर आती है, बहुत हमें सुख देती है, एक क्षण एक क्षण एक क्षण, रोज रोज हमारा लॉस होता जा रहा है। हम उन्हीं भोग और व्यवहारों के चारों तरफ फंसे हुए हैं। एक कोल्हू के बैल से पूछो कि तू दिन भर में कितना चला? बोले 50 किलोमीटर। फिर तो महाराज नेरूबी से वहां चीका पहुंच गया होगा। चीका पहुंच गया होगा? बोले नहीं महाराज, कहीं नहीं पहुंचा, मैं तो अपने ही घर में बंद था। 50 किलोमीटर चला और कहीं नहीं पहुंचा? बोले महाराज वो खूंटा गड़ा हुआ था और रस्सी बंधी हुई थी और मैं अपने ही चारों तरफ घूम रहा था। 50 किलोमीटर चलने के बाद भी पहुंचा कहीं नहीं। हमारी भी दशा कोल्हू के बैल की तरह से है। अभिमान का खूंटा डालकर, आसक्ति की रस्सी बांधकर हम अपने ही चारों तरफ घूम रहे हैं। जिंदगी क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुनंचल। ये 4 व्यवहार हम करते हैं, खाना पीना, भोग करना, सो जाना, और इन्हीं भोगों में जिंदगी बीत रही है। आज, कल, परसों, साल, महीने, पक्ष, मास, ऋतु सब बदलते जा रहे हैं और हम पहुंच कहीं भी नहीं पा रहे। इसलिए उस खूंटे को उठाकर, रस्सी को तोड़कर भगवान के चरणों की ओर हम चलें। और जब तक वो आसक्ति का बंधन नहीं टूटेगा, आसक्ति नहीं टूटी, तो कितने भी हम साधन कर लें, पहुंचने वाले कहीं नहीं है। वास्तव में नाटक ही होता रहेगा, सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। 4 मद्यप थे मदरा पीने वाले, और चारों के चारों एक दिन खूब मदरा पी के, और शरद ऋतु थी, शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, झूमते झूमते जा रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हंसते बोलते जा रहे थे। जाते जाते पहुंच गई नदी के किनारे। नाव खड़ी थी, चारों के मन में आया बोटिंग की जाए, और चारों नाव में चढ़ गए, और एक ने पकड़ लिया चप्पू, और 3 जने बैठ गए, और एक जना चप्पू चलाने लगा। अब चप्पू चलाता था, 2-4 घंटे उसने चप्पू चलाया। ठंडी हवा, नदी का तट, जरा नशा उतरा। अरे भैया मालूम पड़ता है बड़े दूर हम बहते हुए चले आए, चलो घर चले। पहला नाव से उतरा, हंसते हंसते लोटपोट। दूसरे बोले नशा नहीं उतरा, इतना हंसता है। दूसरा उतरा, वो भी हंसते हंसते पागल। चारों हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अरे भाई क्यों हंसते हो? बोले मूर्खता ये हो गई कि नाव में बैठे और चप्पू भी चलाया, लेकिन नाव की रस्सी तो खोलना ही भूल गए। रस्सी तो बंधी हुई थी, बंधी नाव में चप्पू चला रहे थे। नाव की रस्सी बंध रही थी, किनारे थे, और हम रात भर चप्पू चला रहे थे। हमारी भी स्थिति यही है। हम उतर गए हैं अध्यात्म की नदी में, हम बैठ गए हैं साधन की नाव में, और हम पुरुषार्थ का चप्पू भी चला रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है कि संसार के खूंटे से जो मोह की रस्सी बंध रही है वो हमने खोली नहीं, और जब तक वो रस्सी नहीं खुलेगी तब तक जीवन के इस किनारे से बहती हुई नाव कृष्ण चरणों तक कैसे पहुंचेगी? सारी की सारी ऊर्जा तो उस आसक्ति के पोषण में लगी हुई है, उस मोह के पोषण में लगी हुई है। सारे भजन साधन के का परिणाम क्या है? वही पति, वही पुत्र, वही पत्नी, वही मित्र, वही शरीर, वही संसार, वही काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, वही संसार की आसक्तियां। जब तक ये बंधन नहीं खुलेंगे, गोपियों ने खोले और भक्तों ने, मीरा ने खोले, जब तक ये मोह के बंधन नहीं खुलेंगे कृष्ण चरणार बिंद तक जाना संभव नहीं है। इसलिए वयम एभ्यो जाता चिर परिगता एव खलुते समम ऐ समृद्धा स्मरण पदवी ते विगमिता। जीवन में भगवान ने आम्र लीला से वैराग्य का बोध दिया कि हमको वृक्ष के आश्रय में, आसक्ति में नहीं घूमना चाहिए, फल का सेवन करना चाहिए। रह क्या गया? आम का स्वाद रह गया और सब चला गया। ऐसे ही जिंदगी में रह क्या जाएगा? कृष्ण नाम रह जाएगा, सब चला जाएगा। इसलिए जो रह जाएगा उसे साधो, जो चला जाएगा वो तो जाना ही है, साधो चाहे न साधो, अब जाएगा। इस प्रकार से आम्र लीला के आश्रय से श्रीमन महाप्रभु ने वैराग्य का बोध दिया। और महाप्रभु कहते हैं अनासक्तो होइया करो विषय मुन्योन। जब जहां जैसा मौका आ जाए और जिंदगी में जहां जैसी आवश्यकता हो वैसा करो।
सब प्रकृति, ऋतु, शरीर, मौसम सब परिवर्तनशील है, बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। किंतु अपरिवर्तनीय क्या हो? अपरिवर्तनीय हो हमारी निष्ठा। शक्ल बदलेगी। एक आदमी के बाबा जी खो गए, 90 साल के बाबा जी थे, वो खो गए, गए थे कहीं बगीचा में, लौट के ही नहीं आए। अब महाराज पुलिस थाने पहुंचा के हमारे बाबा जी खो गए, भाई हम कैसे ढूंढे, कोई फोटो तो लेके आओ। वो घर गया, बाबा की फोटो नहीं थी, तब की फोटो मिली जब 10 साल के थे, वो स्कूल में पढ़ते थे, वही फोटो ले आया, वो 80 साल पुरानी। ये हमारी बाबा जी हैं। वो इतना सा लड़का थैला हाथ में लिए हुए, और खोया कौन था? 90 साल का बूढ़ा डंडा लेके। तो 10 साल की बूढ़े की 80 साल पुरानी फोटो से बूढ़े को ढूंढा जा सकता है क्या? है? अभी कोई बूढ़ा खो जाए और इतनी सी फोटो हम दे दें कि भाई इससे ढूंढ लो, तो जैसे बालपन के चित्र से बूढ़े को नहीं ढूंढा जा सकता, ऐसे ही संसार की बुद्धि से श्री कृष्ण को नहीं पाया जा सकता। जो देह व्यापार की बुद्धि है, व्यवहार की बुद्धि है, गली मोहल्ले की बुद्धि है, जिस बुद्धि से हमने संसार के पदार्थों को प्राप्त कर लिया, और वास्तव में शास्त्र कहता है जो प्राप्त होने ही थे, पूर्व जन्म कृता कर्मा, ये जो सब हमें मिला है पूर्व जन्म के पुण्य का कृत्य है, उसके उपभोग में ही हम लगे रहेंगे, तो आने वाले जन्म में सुकृत कहां से मिलेंगे? इसलिए भजन और पुण्य भी करते जाओ। चलो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई तो अच्छा शरीर तो मिल जाएगा, फिर से वैष्णव मिलो, फिर से भगवान के भक्त मिले, फिर से संकीर्तन हुआ, श्रेय हुआ, सुकृतनान भक्त परावृत्ति। इसलिए भैया संसार में किसी भी चीज की आसक्त मत हो, यहां जो मिल जाए सबका आदर करो, सबसे मिल के रहो, सबसे मीठा बोलो। कागा काटू देते है, कोयल कासे लेत, मीठे वचन सुनाए के जग अपनो कर लेत। कौआ भी काला है, कोयल भी काली है। एक आके बैठता है तो हम उड़ाते हैं, और दूसरे के लिए पेड़ पर फल बांध देते हैं कि कोयल हमारी बगीचे में अपना घर बना ले। तो सवेरे सवेरे बोले कुह 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 कुह। आसक्त काय से उठता है? मुर्गे की मांग से। और वैष्णव काय से उठता है? कोयल की वाणी से। ये भी एक कवि बड़ी सुंदर बात कहते हैं। आसक्त व्यक्ति काय से होता है? मुर्गे से। मुर्गे से वो मुर्गा बोलता है सवेरे सवेरे, 2-4 दिन बोला था, तो नहीं दूर हो गया मुर्गा। और महाराज कोयल भी आके बैठती है, कोयल बैठती है। लेकिन कोयल के बोलने से प्रभात सुंदर होती है, मुर्गे के बोलने से एक विधि है प्रभात की। लेकिन मुर्गे और कोयल के न बोलने से प्रभात तो रुकती नहीं है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके पास मुर्गा था, और उसका मुर्गा बोलता था, सारा गांव उड़ जाता था। एक दिन बुढ़िया नाराज हो गई और मुर्गे को दबा के गांव छोड़ के चल दी। तो उन्होंने कहा रुक। अरे बोले ये तो मेरे पैर आके छुएंगे, पैर पड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तब आऊंगी। क्यों? बोले मैं इनकी सुबह अपने साथ जो लिए जा रही हूं, मुर्गा ही नहीं बोलेगा तुझे उठाएंगे ही नहीं। तो कोई बुढ़िया बोले कि मुर्गे को ले जाने से सूर्योदय नहीं होगा, तो ये तो मूर्खता की बात है। ऐसे ही संसार में हम सोच लेते हैं ऐसा नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, जबकि ये सत्य नहीं है। किसी के आने और जाने से जीवन रुकता नहीं है। किसी का रुका है क्या? किसी का जीवन नहीं रुका। सब जीते हैं, सब चलता है। वियोग और संयोग ये जीवन के दो पक्ष हैं। संसार में कब किससे मुलाकात हो जाए और किस मोड़ पर किससे बिछुड़ना पड़े, कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। अच्छी भली पत्नी सामने बैठी थी, फट लुढ़क के चली गई। पति देव बैठे थे, फट चले गए। बेटा बैठा था, खट चला गया। अर्जुन का चला गया, श्रीवास जी का चला गया। बड़े बड़े हरे पेड़ होते हैं, धम्म से गिर जाते हैं, नदियां सूख गई। अब छिप्रा नदी मिलती है कहीं, कैसी बहती थी छिप्रा, कई दर्शन है छिप्रा के। इन 75 सालों में भारत में लगभग 35 नदियां अपना अस्तित्व छोड़ चुकी हैं। एक बूंद पानी नहीं है, कॉलोनियां बस गई जहां पे। नदी सूख गई, वृक्ष गिर गई, संबंधी बिछुड़ गए। लेकिन वास्तव में हमसे नित्य शाश्वत न बिछुड़ने वाले कोई हैं तो केवल श्री कृष्ण है। तो कभी नहीं बिछुड़ते, तो नित्य हमारे साथ है। कृष्ण संग होए अनंत जन्म काल।
अनंत जन्म काल से कृष्ण सदैव हमारे संग में है, सदैव हमारे भाव में है, सदैव हमारी सेवा में है, रस भाव में डूबे हुए हैं। श्री कृष्ण कृपा का ही जीवन में केवल शब्द पुनरपि निश्चय कारण भगवान के उस अपूर्व भाव से संन्यास में जाने से पूर्व श्रीमन महाप्रभु का ये बड़ा गंभीर उद्बोधन था। संन्यास कोई प्रभु यदि नीलाचल गेला तथा होइते चौपे कुलिया ग्रामेर आइला तबे से ही पापी लाइल प्रभुर स्वर्ण हितोपदेश केल प्रभु हुआ सकुरण। करुणा से वशीभूत श्रीमन महाप्रभु ने अपने वैष्णव जनों को यह दिव्य उपदेश प्रदान किया। आम्रलीला के भाव से संसार के वैराग्य का अनुभव किया कि भैया संसार में अनासक्त होकर हमको अपने कर्तव्य आदि का पालन करते हुए कृष्ण भजन में प्रवृत्त होना चाहिए। और फिर श्रीमन महाप्रभु ने कृष्ण नाम महिमा का संकीर्तन किया कि देखो यह जो श्री कृष्ण नाम है ये क्या है, उपनिषद का मंत्र है। कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। बृहदारण्य उपनिषद का मंत्र है ये। और ये मंत्र सुनाया कि देखो इस कली काल में ये मंत्र किसने लिखा? कृष्ण द्वैपायन व्यास ने। महाप्रभु ने इसका दोहन किया। महामंत्र महाप्रभु ने दोहन किया। महाप्रभु ने महामंत्र की रचना नहीं की। महामंत्र तो पहले से ही था, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अग्नि पुराण में, विष्णु पुराण में, बृहदारण्योपनिषद में, कलिसंतरणोपनिषद में पहले से ही विद्यमान था। लेकिन देखिए राम राम पहले कहने से क्या होता है? राम राम पहले कहने से वो मंत्र गायत्री मंत्र के बराबर सिद्ध हो जाता है। राम राम क्यों नहीं कहें और कृष्ण कृष्ण क्यों कहें? तो इसमें ये आग्रह नहीं है कि राम जी बड़े कृष्ण जी छोटे। ये प्रश्न मुरारी को तो भगवान स्वयं राम मंत्र दे रहे हैं महाप्रभु। ये शास्त्रोचित बात है। राम नाम पहले कहने से ये अपने देखो अपने जो गौड़िया वैष्णव है उनकी निष्ठा का विषय है। और बहुत से लोग हैं जो राम राम पहले कहते हैं, वो अपनी गुरु आज्ञा का पालन करें, उनसे हमारा कोई वो नहीं है, उनको प्रणाम है। महाप्रभु का जो आदेश है राम राम पहले, शास्त्र का जो कलिकाल में निर्देश है राम राम पहले कहने से वो मंत्र गायत्री मंत्र के बराबर सिद्ध हो जाता है। और उस मंत्र को आप बिना नहाए धोए अशुचिता में, सूतक पातक में, बाथरूम में कुछ खाकर मलिन वस्त्र पहने हुए सड़क पर उच्च स्वर से नहीं ले सकते। और कलिकाल का जो जीव है वो नित्य अपवित्र है। कहां पर है पवित्रता कलिकाल में? लोग स्मशान से ही सीधे अपने व्यापार में चले जाते हैं। माताएं अपने धर्म का पालन नहीं करती, वस्तुएं अपवित्र हैं। जहां एकादशी का आप सामान लेके आ रहे हैं वहीं पर लहसुन प्याज भी रखा हुआ है और दुनिया की चीजें रखी हुई हैं। सबका छुआछूत फैला हुआ है। उन्हीं बर्तनों में नॉन वेज है, उन्हीं बर्तनों में वेजिटेरियन है, उसी दुकान पर जो भी साग सब्जी है उसी दुकान के ऊपर। तो कहने का मतलब है कलिकाल का जीव नित्य अपवित्र है। और अपवित्र अवस्था में यदि कोई भी मंत्र करेगा तो उसका पुण्य जितना नहीं है, पाप जितना प्रबल है। अशुद्ध या अपवित्र दोनों ही दशा। या तो मंत्र अशुद्ध बोला जाए। त्वष्टासूर्य ने यज्ञ किया, श्रीमद् भागवत में कथा है, त्वष्टासूर्य ने यज्ञ किया एक पुत्र के लिए। और कैसा पुत्र? जो इंद्र को मारने वाला हो। और उन्होंने आहुति दी, इंद्र शत्रु विवर्धस्व। स्वर दीर्घ होने की वजह से कहना तो ये चाहते थे कि इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा हो, और अशुद्धोच्चारण के कारण तात्पर्य ये हो गया कि इंद्र से मरने वाला बेटा पैदा हो। तो मंत्रों की देखो बड़ी विडंबना है। मंत्र जो हैं विधि पूर्वक किसी भी देवी देवता के विधि पूर्वक पूर्ण होने पर मंत्र उतना फल नहीं देते अशुद्ध और अपवित्र होने पर जितना दंड दे देते हैं। करंट की तरह से पीवीसी चढ़ा हुआ है, तार बदल लो जरा, चल गया तो चुपका देगा आपको।
तब महाप्रभु ने कलिकाल के जीव के नित्य उद्धार के लिए शास्त्रों के अंतः गर्भ से इस महामंत्र का दोहन किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा 32 अक्षर 16 नाम का ये दिव्य मंत्र महाप्रभु ने दोहन करके हम जीवों को दिया। और इस मंत्र का नियम क्या है कि न विधि न नियमस्तत्र, न इसकी कोई विधि है और न इसका कोई नियम है। नहाए हुए बिना नहाए हुए, सूतक में पातक में, बाथरूम में, बेडरूम में, मंदिर में, कसाई घर में, हवाई जहाज में, वृंदावन में, नवद्वीप में, बम्बई में, महाराज द्वारका में, न्यूयॉर्क में, सूतक में, कोई ऐसी दशा ही नहीं है, कोई ऐसी दशा नहीं, कोई ऐसी दिशा नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसा परिवेश नहीं जहां इसको न ले सको। इसलिए और सब मंत्र है, इसका नाम महामंत्र है। ये महामंत्र है, ये नाम की महिमा महाप्रभु ने बतलाई। ये महामंत्र है। आप बाथरूम में अंदर बैठे और दरवाजा बंद कर लिया है आपने, और आप शौच स्थान पर बैठे और हार्ट अटैक पड़ जाए, कौन सा मंत्र है जो ले सकते हो आप वहां पर? पिशाच बनना पड़ेगा। अगर गरुड़ पुराण को देखो कर्मकांड के अनुसार पिशाच बनना पड़ेगा। लेकिन आप वहां पर एकमात्र महामंत्र है, यदि महामंत्र का ज्ञान करोगे तो वहां भी भगवान का विमान आपको लेने आ जाएगा। ये उसकी शास्त्रोचित हम मर्यादा बतला रहे। अभी प्लेन में जा रहे हैं, क्रैश हो जाए, शरीर भी नहीं मिलेगा, काय का पिंडदान, काय का तेरही, काय का दाह संस्कार। बड़े बड़े राजनायकों के शरीर नहीं मिले, हमारे आपकी तो बात क्या है, गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रक से बढ़ गए, शरीर ही नहीं मिला, क्या करोगे? केवल महामंत्र हमारे सारे कर्मकांड को, हमारी सारी विधि को महामंत्र लेने के बाद में हमारी अंत्येष्टि हुई नहीं हुई, तेरही हुई नहीं हुई, चमाई भर्ती हुई नहीं हुई, हमारा गया में पिंडदान हुआ नहीं हुआ, हमारे पुत्र ने, हमारे मित्र ने, हमारे परिवार वालों ने हमारी कोई क्रिया करी न करी, लेकिन महामंत्र लेने के बाद किसी क्रिया की जरूरत ही नहीं है। कर दे तो बहुत अच्छी बात है, न कर दे तो कोई टांदा उत्सव। साधु तो कहते हैं महामंत्र लिए होए टांदा उत्सव। टांदा उत्सव बंडला में कहते हैं जिंदा ही अपने मरने की सभी क्रिया कर देना, उसे कहते हैं टांदा उत्सव। ना मेरे साधु हैं, वो जिंदा थे, बोले भैया मेरे मरने के बाद कोई मेरा कुछ करने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने मरने के कार्ड छपवाए। निरंजन दास बाबा आज दोपहर में 12 बजे उन्होंने शरीर छोड़ दिया और परसों उनका भंडारा है। और लोग बड़े दुखी हुए, निरंजन दास बाबा मारे गए। परसों आए तो निरंजन दास बाबा खुद रिसीव कर रहे थे, आइए आइए आइए। अरे भाई कार्ड तो छप रहा था, मर गए। बोले मैंने कहा जिंदा ही मर जाता हूं मैं, क्या करना है उनको, मेरे बाद तो कोई टांदा उत्सव मेरा करने वाला है नहीं। तो खूब भंडारा किया, सब तेरे फेरे ये अपने हाथ से ही सब अपने काम कर दिए और फिर महामंत्र किया। बोले ओ मेरा सब विधि हो गया, अब श्री कृष्ण को कोई तकलीफ नहीं, सब काम मैंने कर दिए, मरते ही अब बोलो जाऊंगा मैं सीधा, कोई लेट का काम नहीं। इसलिए बहुत सारे विधि विधान की वजह से केस पेंडिंग में रहते हैं। देवता इंतजार करते हैं, बेटा ने तेरही करी कि नहीं करी, तेरही नहीं करी तो प्रेत, और कर दी नहीं तो स्वर्ग ले जाएंगे। और टांदा उत्सव कर दिया साहब, मामला बिल्कुल तैयार, 1 मिनट देर का काम नहीं। तो महामंत्र किए होए टांदा उत्सव। हमारे ब्रज में महामंत्र की जो महिमा है कि महामंत्र ले लिया तो टांदा उत्सव हो गया, अब हमारी जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये महामंत्र है, न विधि न नियमस्तत्र। इस मंत्र को पकड़े रहिए और विधि विधान से जो भी ठाकुर जी का, इसी का कीर्तन, इसी का जप, इसी का यज्ञ और इसी से भगवान की सेवा। भगवान को कोई भी अलंकार चढ़ावे महामंत्र के द्वारा। जैसे माल्यार्पण हो तो जमुना जल का छींटा देके और धेनु मुद्रा और शेष मुद्रा, ये हो गई धेनु मुद्रा और ये शेष मुद्रा। ये दोनों भगवान को जब भोज अर्पण करें, अलंकार अर्पण करें तो धेनु मुद्रा, शेष मुद्रा और महामंत्र का गान और वो स्नान इत्यादि किए हुए हैं। तो महाराज जो आपका गुरु मंत्र है, गोपाल मंत्र है, उसका आप संसेवन करें, अन्यथा आप महामंत्र का सेवन करें। गले में कंठी, कोई पार्टी में जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठाकुर जी भी पार्टी में आ जाएंगे। महाराज लोग कहेंगे अकेला बुलाया था जो, तो भैया एक आदमी और साथ में ले आया। बोले भैया बंसी वाला तो मेरे साथ ही रहता है हमेशा।
जब भी जाओ वैष्णव जहां जाता है अकेला जाता ही नहीं है, मंडली साथ जाती है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। वृंदावन में जाओ, साधु बोले भैया निमंत्रण अकेला है कि चूल का है? चूल का निमंत्रण का मतलब है सपरिवार, अकेले का मतलब है राकेश जी आमे, सपरिवार का मतलब है गौरांग मंदिरी जी भी आमे। तो हमारे यहाँ चूल का मतलब होता है सखानदान। तो वैष्णव में अगर आप अकेले निमंत्रण दे दो तो गुस्सा हो जाते हैं। भाई चूल का निमंत्रण है, चूल का निमंत्रण है तो हमारे साथ कौन ठाणे आएंगे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त सब हमारे साथ, गौर भक्त वैष्णव जन सब हमारे साथ प्रसाद पाने आएंगे। इसलिए सपरिवार प्रसाद का बताओ। तो महाप्रभु ने जो मंडल में नाम की महिमा कही, ये 16 नाम और 32 अक्षर वाला जो महामंत्र है, ये हमारे